को रोशन करके दिखाया। अब कहो इन देवबंदियों से, अकल के अंधों से, जहन्नम के कुंडों से, ओ देव के बंदो, अकल के अंधो, जहन्नम के कुंडो, तुम कहते हो हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता, रसूल इतना नहीं कर सकते। सुनो कान खोल के, मेरा नबी वो है जो अपना दस्ते अक़दस अगर लाठी को लगा दे तो वो लाठी रोशन हो जाया करती है, उजाला आ जाया करता है, नूर आ जाया करता है, जगमगाने लगती है। मैं ठहर गया, मैंने कहा कुर्बान जाओ, जरा गौर तो करो, ये लाठी, ये दस्ते अक़दस, ये मुस्तफा का हाथ, ये मुस्तफा का दस्ते मुबारक लाठी को लगा चंद लम्हात के लिए, चंद सेकंडों के लिए, तो लाठी रोशन हो गई। कुर्बान जाओ, इसी गोद में जब इमाम हुसैन आए होंगे तो क्या आलम हुआ होगा। रजा झूम के बोले, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, नारे हैदरी। वो इमाम हुसैन, जरा जोर से कह दो, आज एक नया गिरोह चला, ये कह लीजिए नए डाकू निकल के आए। हाँ मियाँ, नया जाल लाए पुराने शिकारी, नए जाल लेके आए। साहबा 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 साहबा, हमने कहा वो चोरो, वो दीन के लुटेरो, ओ सुला कुल्ली पिलपिले मुल्लानो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओ टपोरियो, तुम्हें कब से सहाबा याद आने लग गए? वहाबियों के साथ खाओ फिर सहाबा, बंदियों के साथ छूरो फिर सहाबा, रद्दे वहाबिया न कर सको फिर सहाबा। कान खोल कर सुनो, सहाबा का नाम तुम छचूंदरों की मुंह पे अच्छा नहीं लगता है, सहाबा का नाम अली वालों पे अच्छा लगता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे हैदरी। साहबा 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 साहबा, हमने कहा मुबारक हो मियां, लगा दिया लाइन पे हमने। यही लगाने के लिए हम कर रहे थे। अब आप आइए जरा तमाशा देखिए, कल तलक हम, कल तलक नहीं आज भी, और इंशाअल्लाह कयामत तलक, जब सहाबा का जिक्र करके वहाबी की ऐसी तैसी करते थे और करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जिसमें जब तक जान रहे तुझ पे शायदा तेरे महबूब के कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल कहो तुरबत पर कुछ कहे इश्क़ मोहम्मद की पहचान रहे, कुछ रहे न रहे पर ये दुआ है कि खुदा मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा का जिक्र करके सरकार फातह कश्मीर में, किसने? अरे भैया, नाम ही से पता चल जाता है मटेरियल की दरकार है। फातह कश्मीर, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। फातह कश्मीर ये वो नाम है कि अगर बंबई में हो, गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, नहीं नहीं मियां, साउथ अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, अगर पूछा जाए किसके मुरीद हो और तुम जवाब दे दो फातह कश्मीर का, तो अगर सुला कुल्ली होगा तो चेहरा लटक जाएगा और टनाटन होगा तो दिल मचल जाएगा। फातह कश्मीर जिंदाबाद, फातह कश्मीर जिंदाबाद, हशमती शमशीर जिंदाबाद, अच्छा पीर, अच्छा पीर, नारे हैदरी, या अली, या अली। हुजूर फातह कश्मीर सुनो, कुटिया वालों कान खोल के सुन लो, आला हजरत करना, आला हजरत का नारा लगाना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या अली, या अली। हुजूर सरकार फातह कश्मीर, मियाँ कसम खुदा की, मैं अभी क़यामगाह पे बैठ के मैंने मुजीबुल्लाह भाई से गालिबन या हमारे मीर हसन भाई, हाय हाय हाय, मीर हसन भाई
मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे नाम में भी अहले बैत का तस्करा हो जाता है, तुम्हारे नाम में भी अहले बैत का तस्करा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो पूछने लगा, सुनो कुटिया वालों, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आ गया, चीखा चिल्लाया चला गया, कल कोई और आया, चीखा चिल्लाया चला गया, फिर परसों कोई और आया, चीखा चिल्लाया चला गया। तुम ये सोचो, ये समझो कि तुम्हारा ईमान किसने बचाया। जब मैंने पूछा अभी कयामगाह पे, गालिबन या तो मीर हसन भाई थे या गालिबन हमारे मुजीबुल्लाह भाई, उनसे मैंने पूछा कि हुजूर फातह कश्मीर तो का सबसे ज्यादा इस इलाके में दौरा करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन रुका करते थे? 2 दिन। बोले नहीं हजरत, हजरत 15-15 दिन यहाँ कुटिया में कयाम किया करते थे। तब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो ये तेवर देखे हैं कि देवबंदी मुर्दाबाद, वहाबी हरामी मुर्दाबाद, ये तेवर किसी और ने नहीं, इस इलाके में बतुफैले मुशाहिदे मिल्लत फातह कश्मीर ने दिए हैं। होश के नाखून लो, जब तुम्हारे ईमान के चिराग टिमटिमा रहे थे। होश के नाखून लो, जब कोई रद्द वहाबिया करने के लिए तैयार नहीं होता था। होश के नाखून लो, जब हम छोटे सारे थे, तब इस इलाके में तुम्हें, तुम्हारे आबाओ अजदाद को मुस्तफा, सहाबा, अहले बैत और उनका गुलाम जिसने बनाया, उसी जात का नाम अल्लामा इदरीस रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहर आला हजरत, हुजूर फातह कश्मीर, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर माशूमे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर सनाबिले मिल्लत, हुजूर महराने मिल्लत, हुजूर शमाइले मिल्लत, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धमकियां दी हमें, हमने कहा भैया बंदर कब से धमकी देने लग गए। फिर मीर हसन भाई बोले नहीं हजरत, बंदर धमकी देता है, डराता है, जिगर तुम्हारा देखता है। तो हमने कहा बंदरों से कह दो ये कलेजा किसी और का नहीं, बतुफैले अली औलादे हशमत अली का कलेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक से डरे, आज बंदरों से डरे, न कयामत तक बंदरों से डरेंगे। शेर हिंदुस्तान, अल्लाह अकबर, खुशकिस्मत हो तुम लोग। मैं एक बात इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, आज मैं भी इस बात को कहता हूँ, हाँ अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए, वरना नमक हराम कहा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वरना नमक हराम कहा जाता है। मुझे बताओ, आज तुम आला हजरत का मसलक और आला हजरत के नारे और आला हजरत से मोहब्बत और आला हजरत की अकीदत जो कुछ दिल में लिए बैठे हो, तुम्हें किसने दिया है? शेर हिंदुस्तान ने। क्या आला हजरत तशरीफ लाए थे? क्या सरकार आला हजरत की चौखट तक पहुंचाने वाले यही बुजुर्गाने दिए? बेशक जो कुछ मिला, सुभान अल्लाह, पीरो मुर्शिद मुशाहिदे मिल्लत से मिला, सुभान अल्लाह, मिल्लत से मिला, हुजूर फातह कश्मीर से मिला, हुजूर मासूमे मिल्लत से मिला, हुजूर नासिरे मिल्लत से मिला। बेशक सुभान अल्लाह। अब एक और बदहजमी की टैबलेट तैयार है, एक और पेट खराब करने का चूरन तैयार है, ये कह लीजिए एक और आला हजरत की कछार का शेर तैयार है। हाँ मियां, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था अघिया में। कहाँ? अघिया में। तो मैं बैठा सुन रहा था और शहजादा नासिर मिल्लत, शहजादा नासिर मिल्लत, हाँ मियां मनाकिब रजा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ऐसी गुफ्तगू कर गए कई महीनों तक नींद नहीं आने वाली है। पेट में दर्द है, ऐठन है, पेट में दर्द है, ऐठन है। आखिर ये समझ में नहीं आता कि हम जिक्र अहले बैत का करें, तुम्हें काहे की परेशानी होने लगती है? तो एक बात आपसे कह रहा हूँ,
याद रखना, नारे चाहे अहले बैत के हो या सहाबा के हो या मोहब्बत हुजूर की हो या हुजूर के दुश्मनों से अदावत दिल में तुम्हारे हो या जो कुछ ईमान की रोशनियां तुम्हारे दिलों और जो कुछ सुभान अल्लाह ईमान की अज़मतें तुम्हारे मकानों और तुम्हारे बच्चों तक है, वो इन्हीं बुजुर्गाने दीन की देन है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि जो कुछ मुझे मिला वो भी इन्हीं के सदक़े में मिला। सुभान अल्लाह। अब अगर ये लोग किसी और तरफ घुमाते हम घूम जाते। हमारे पास यही लोग आए, हमें इन्हीं ने समझाया, हमसे इन्हीं ने सब कुछ बताया, हमसे इन्हीं ने कहा, तो जिस तरफ चाहते ये घुमा देते। मगर इन्होंने कभी ये न कहा कि हमारे करीब आओ, इन्होंने ये कहा मसलके आला हज़रत के करीब जाओ। सुभान अल्लाह। कहा कि नहीं कहा? आखिर इलाका नहीं, मैं हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हुजूर अच्छी हजरत फातिह कश्मीर के दुश्मनी किस बुनियाद पर है? अरे मियाँ, शेर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। शेर हिंदुस्तान तो वो जात है कि जिनकी नकल कर कर के लोग खतीब बन गए, इतने मुकर्रिर बन गए। वो जात हुजूर सरकार शेर हिंदुस्तान की अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हजरत की उम्र, हजरत को उम्र खिज्र का सदका अता फरमाए और हम सब गुरबा अहले सुन्नत पर हजरत का साया तादीर कायमो दायम फरमाए। याद रखना, मैं एक बात फिर से कह दूं, ये जो हशमतियत का बागीचा नजर आ रहा है, इसको काटने वालों कान खोल के सुन लो। इस बागीचे के अंदर तेजाब डालने की कोशिश करने वालों, तुम्हारे चेहरों पे तेजाब पड़ जाएगा। इस बागीचे को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनो, आज हम आ गए तकरीर कर दी, कल दूसरे साहब आ गए तकरीर कर दी, परसों तीसरे साहब आ गए तकरीर कर दी। मुझे एक बात बताओ, ये बागीचा लगाया किसने? हुजूर सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत ने जब विसाल फरमाया, मैंने अपने वालिद से सुना, बोले बेटा हम 11 साल और तुम्हारे छोटे चचा नासिर मिल्लत 9 साल के थे। यहाँ तक आलम था कि जब हम बड़े हुए और बेटा तुम्हारे दादा हुजूर के मुरीदीन तक पहुंचे तो लोग हमको भूल चुके थे कि हम हशमत अली की औलाद हैं। मैं बताना ये नहीं चाहता, तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बातें मुझे बहुत करनी हैं। आ गया जिक्र तो जरूर करके जाऊंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, नींद आए या नींद की गोली खाना पड़ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं। जो हकीकत है पबांगे तो हल माइक पे कह के जाऊंगा। सुनो, खानकाए हशमतिया में जितने शेरे सुन्नत के पोते हैं, ऑल टोटल की बात कर रहा हूँ। ये मिशन, ये बागीचा लगाया हुआ इनका नहीं, ये बागीचा मुशाहिदे मिल्लत का है, मशहूदे मिल्लत का है, फातिह कश्मीर का है, मासूमे मिल्लत का है, नासिरे मिल्लत का है। लगाया इन्होंने है, हम तो इस बागीचे में सैर करने आते हैं। अज़मते औलियाए कराम, अज़मते औलियाए कराम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हम बाद में हैं, पहले मुशाहिदे मिल्लत हैं, हम बाद में हैं, पहले मशहूदे मिल्लत हैं, हम बाद में हैं, पहले फातिह कश्मीर है, हम बाद में हैं, पहले मासूमे मिल्लत है, हम बाद में हैं, पहले नासिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, सजादे हुजूर माशूमे मिल्लत, सजादे हुजूर नाशिरे मिल्लत। वहाबी हरामी, वहाबी हरामी, सुला कुल्ली सज्जादा, सुला कुल्ली सज्जादा, सुला कुल्ली गद्दा नसीर, सुला कुल्ली वीर, सुला कुल्ली इमाम। मुझसे मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर सरकार मासूम मिल्लत ने इरशाद फरमाया, मुझे अभी तक याद है, मैं वो नहीं जो अपने बाप की बातें भूल जाऊं। मुझे अभी तक याद है, मुझसे मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत ने इरशाद फरमाया, बोले बेटा वहाबी को सुन्नी बहुत बना चुके। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले बेटा अब जो सुन्नी बन चुके उन्हें सुन्नी बचा ले जाओ।
जो सुन्नी बन चुके उन्हें सुन्नी बचा ले जाओ। कसम है रब्बे काबा की, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मुजाहिदे मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मशहूदे मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले फातह कश्मीर है, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले मासूम मिल्लत थे, वहाबियत से सुन्नी बनाने वाले हुजूर नासिर मिल्लत है। हम ये कोशिश करते, ठीक है कोई आए समझने पीछे नहीं है, समझाने के लिए तैयार है, मगर कोशिश ये करते हैं इस चमन को आग न लगने पाए, ये चमन इसके ऊपर कोई तेजाब न डालने पाए, इस चमन के जो लहलहाते फूल हैं ये मुरझाने ना पाए। हमारा तेवर ये नहीं होता कि फला फला फला, हमारा तेवर ये होता है आए हैं तो बता के जाए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सी बातें कर चुका और बहुत सी करना है। डोज जो बाकी है, हाँ देख रहे हो, घबराओ नहीं, देखते रहो। यहाँ से नहीं देख रहा, मोबाइलों पर देख रहे हो, पता है हमें, देखते रहो। देर तक देखना भी, आखिर भी तुम्हारा हिसाब किया जाए, छोड़ा नहीं जाए। हाँ मियाँ उठा लेते हैं वक्त आते ही हाथ में नेज़े, कभी हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते, बख्शा नहीं जाएगा। हाँ हम अपने बुजुर्गों की बेअदबी क्यों, इसलिए कि बुजुर्ग नहीं, इसलिए कि वो आज भी मसलके आला हजरत पर हैं और जो मसलके रजा पर है उसी से मोहब्बत करते हैं। तो तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत हो गई, इतना ही डोज फिलहाल तो काफी है, आगे थोड़ा सा और दे दिया जाएगा, बस नींद आराम हो जाएगी, काफी है, फिर हम आराम से सोएंगे, वो रात भर जागेंगे। तब से चर्चे, मेहनतें, टिप 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 टिपाना, ये सब तुम्हें मुबारक हो। हाँ सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। काफी है। अल्लाह ताला हमें आपको मसलके आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए और मसलके आला हजरत पर हुस्ने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। तो क्या बात कर रहा था मियां, सहाबा याद आ गया, कुछ लोगों को सहाबा याद आ गया, सहाबा 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 सहाबा। हमने कहा मुबारक हो भाई साहब, बहुत देर में आए, बहुत देर में आए, मगर आ गए जहां तक हम लाना चाह रहे थे। बोले क्या मतलब, हमने कहा मियां सहाबा याद आए, बोले हाँ। हमने कहा तस्वीर याद है कि नहीं याद है? साहबा 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 कर रहे हो, उसने अपनी किताब का नाम आओ दीन पर चले, सफा नंबर 39 पर लिखा कि साहबा गुनाहगार, खताकार, माअज़ल्लाह भूल चूक करने वाले। ओ साहबा साहबा का नारा लगाने वालों, तब नहीं बोले, कम से कम अब बोलो, कुछ तो मुंह खोलो, और मुंह नहीं खुल सकता तो कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें साहबा से सच्ची मोहब्बत है तो साहबा के बेअदब का रद्द करो, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो इलाके को बता के जाएंगे। होशियार रहना, एक गिरोह वो था जो खुदा के इबादत के नाम पर गुमराह करता था, एक गिरोह वो था जो मुस्तफा का नाम लेके गुमराह करता था, एक गिरोह वो था जो आला हजरत का नाम लेके गुमराह करता था, अब एक गिरोह वो है जो साहबा का नाम लेके गुमराह करने आया है। ये बड़ी कीमती बात है और मैं इस बात पे चंद बातें और करूंगा, इसके ताल्लुक से थोड़ी देर बाद भी करूंगा। बड़ी कीमती बात है कि सहाबा का नाम लेके गुमराह करने आए वो लोग जो वहाबी के साथ चाय पिए, वो लोग जो देवबंदियों के साथ नाश्ते करें, वो लोग जो देवबंदी और वहाबियों को अपने घरों में बिठा लें, वो लोग जो देवबंदियों वहाबियों के मौजूदगी में भी जाके निकाह पढ़ाई आए और जनाजे पढ़ाई आए, वो सहाबा का नाम ले रहे हैं। क्या दौर आ गया है, कितने बड़े फराडी हैं, कितने बड़े 420 हैं। तुमने क्या समझा है, आला हजरत ने शेरबे शहले सुन्नत को चुन लिया है, 18 साल की उम्र में भेज दिया था। कितनी उम्र में? 18 साल। कहाँ भेजा था? आए जी हल्द्वानी, यहाँ वो भी हैं जो मुनाजरा शेर सुन्नत का पढ़े बैठे हैं। कहाँ भेजा था? हल्द्वानी। और कितने साल वाले से डिबेट हुई थी? 65 साल। मियाँ 80 साल का बुढ़ा था, खूसट यासीन खाम सराई, कहीं और का नहीं था, बरेली का रहने वाला था, बरेली खाम सराय में रहा करता था, इसी सबब से उसको खाम सराई कहा जाता था। शेर बेशहल सुन्नत 18 साल के, वो 80 साल का, 80 साल के मुकाबले में जाने के लिए आला हजरत ने जिसे चुना वो 18 साल का जवान। शेर बेशहल सुन्नत को तो सुन लो,
उस वक्त से लेके अब तक आला हजरत के फैजान से उनकी औलादों को ये काम सौंपा गया है कि जितने फराडी 420 निकले उनकी पोल खोलते जाओ। इसका डर मत करो, ये मत सोचो कि होना क्या है, होगा क्या। अरे ये फिक्र ना करो, जो होना है हो जाए, जो कुछ करना है कर ले, मगर तुम ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शख्सियत परस्ती का दामन, शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे, कहते फतावा रज़विया आम करेंगे। शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे, शख्सियत परस्ती का ट्रैफिक जाम करेंगे। अब यहीं रुक जाओ। जिन्हें सहाबा का बहुत नाम याद आ रहा है उन्हें हम कहेंगे घबराओ नहीं, नाम लेते रहो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात आपने भी सुनी होगी, जब इंतशार और इख्तिलाफ शुरू हुआ गालिबन 2016 या उसके अवाइल या उसके कब्ल की बात है, और उसके बाद हमने किताबें लाके दिखाई कि देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, देखो ऐसा लिखा साहबा के बारे में, तो जबानें गूंगी नजर आई, तो खामोश नजर आए। अब मैं तुमसे कुटिया वालों इंसाफ चाहूंगा, तुम खुद सोचो, जो मौलवी तत्हीर का रद्द ना कर सके कि उसने सहाबा के बारे में ऐसा ऐसा लिखा, उसका रद्द ना कर सके, अगर आज वो सहाबा का नाम ले तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल 420 है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल फराडी है। अगर सच्ची सहाबा की मोहब्बत होती तो अपनी या फराई जमात ना देखता, बल्कि ये देखता कि सहाबा की बेअदबी करी है, सहाबा के मामलात में ऐसा कहा है, सहाबा के लिए। वो तो यहां तक लिख कर चला गया कि माअल्लाह बलात्कार हुआ। जोर से बोलो, सहाबा से माअल्लाह सदबार माअल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात है, आला हजरत के चाहने वाले हैं। कल भी ऐलान करते थे, आज भी ऐलान करते हैं, और ये तेवर से बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात बहुत दूर चली गई, और बात कहां से आई थी आपको पता है? हैं जी, आप भूल गए ना? हैं, कहां से शुरू हुई थी? हैं जी, नहीं मियां, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमें याद है। इसी से तो परेशानी है। 2016 की हरकतें भी याद हैं, 2024 का ड्रामा भी याद है। यही तो परेशानी कि ये बंदे भूलते क्यों नहीं, और ये थकते क्यों नहीं, ये रुकते क्यों नहीं? मियां, जब तक जिस्म में जान है इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। इसकी परवाह नहीं है, इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि पता नहीं है ये जो तुमने दिया है ये लेके घर तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ये जरूर मालूम है कि एक दिन मौत आनी है, और तमन्ना ये है हुजूर जब कब्र में उतरे तो बस ये सदा आए, सुभान अल्लाह, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे, कि हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, मुझे हर गम हर सितम गवारा है, इतना कह दो आका कि तू हमारा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी, फिर बातें और आ जाएंगी जहन में, बहुत सारी बातें आ भी रही हैं। ये मेरे मुर्शिद हुजूर सरकार मुशाहिदे मिल्लत का फैदाने करम है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। बोलो भाई सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, सहाबी लाठी लेके चले, क्योंकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कौन थे? अब उठाइए किताब, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, वो मालिको मुख्तार नहीं। माअज़ल्लाह बोलो, यह है किताब में, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, मालिको मुख्तार नहीं। हमारे हाथ का डंडा तो हमको फायदा पहुंचा सकता है, रसूल इतना भी नहीं कर सकते। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब आओ जरा ये किताब का अकीदा देखो, ये कहे कि नबी मालिको मुख्तार नहीं, जोर से बोलो, और सहाबी हाजिर होके कहे हुजूर रात हो गई है, हुजूर रात हो गई या दिन हो गया, जाइए ना भाई। बोले नहीं, मुख्तार दो आलम है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में,
ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। जरा जोर से कह दो, हुजूर रात होने वाली है, अंधेरा करीब है, घर जाना है, सफर है, दूर है। क्यों भाई, साहबी से पूछो अर्ज क्यों कर रहे हो? जिस वक्त ये मरकरी, ये उजाला, ये रोशनी, ये लाइट का तसव्वुर नहीं, उस वक्त सहाबी का अकीदा इतना मजबूत कि अगर मेरी लाठी पर ये नूर वाला हाथ लगा देगा तो ईमान मेरा है कि ये लाठी रोशनी हो जाएगी, नूर बन जाएगी, और ये लाठी के सहारे उजाला करते करते मैं अपने मकान तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, ए सुल्तानपुर कुटिया के खुश अकीदा मुसलमानों, ये वहाबी का अकीदा कि नबी माज़अल्लाह को मुख्तार नहीं, और ये सहाबी का अकीदा कि नबी हाथ लगाए तो लाठी में नूर आएगा। हमें वहाबी नहीं, सहाबी का अकीदा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चल दिए, सुभान अल्लाह। काम हो गया, जो मांगा था मिल गया। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, सुभान अल्लाह। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान। चलते 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 दो थे सहाबी, दो थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लाठी एक थी। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, लाठी एक थी और सहाबी दो थे, रास्ते अलग अलग थे। जहां तक एक रास्ता था दोनों चले, अब जहां से रास्ता अलग अलग हुआ रुक गए। रोशनी एक ही लाठी में है, तुम्हें इधर जाना है, हमें इधर जाना है, हम ले जाएं तो तुम नहीं जा सकते, तुम ले जाओ तो हम नहीं ले जा सकते। फिर कहूंगा कुटिया वालों, वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। वो कौन थे? लाओ दिखाओ, कुरान में कहां लिखा है कि अगर रास्ता आ जाए और एक को इधर जाना हो और एक को उधर जाना हो, अंधेरा हो जाए तो लाठी लाठी से लगाना। कहां लिखा है कुरान में? दिखाओ कहां लिखा है कुरान में? वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे, समझे ना? वो सहाबी थे, रुक गए। आपको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, ये रोशनी वाली ले जाएं तो ये अंधेरा, और इधर रोशनी चली जाए तो इधर अंधेरा। तो दूसरे सहाबी के पास जो लाठी थी, इन्होंने कहा वो लाठी लाइए, मुझसे बोलो, वो लाठी लाइए, और लाठी जिसको मुस्तफा ने हाथ लगाया है उस लाठी को इस लाठी से लगाइए। जरा जोर से कह दो, वो लाठी लाए और उस लाठी को, वो लाठी जिसने मुस्तफा का हाथ पाया था, दस्ते अक़दस मुस्तफा का लगा था, उस लाठी से लगाया गया। अब ये लाठी भी रोशन हो गई है। सुभान अल्लाह। नूर वाले का हाथ जिस लाठी को लगे वो रोशन है, फिर वो लाठी जिस लाठी को लगे ये रोशन है। तब रज़ा बोले, सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से एक जहन ये भी मिल गया, लाठी जिसको मुस्तफा ने हाथ लगाया वो रोशन हो गई, और वो लाठी ने जिस लाठी को मस किया, छू लिया, वो भी रोशन हो गई। जब लाठी का ये आलम है तो वो नबी का नवासा, वो नबी का जिगर गोशा, जिसके लिए नबी ने खुद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो नबी का नवासा जिसके लिए मुस्तफा जाने रहमत ने खुद ऐलान फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना।
वो नबी का नवासा जिसको नबी ने खुद अपनी दोशे मुबारक तक बैठाया हो, जब नबी एक लाठी को हाथ लगाएं वो लाठी दूसरी लाठियों को रोशन करती नजर आए, तो जिस नबी ने अपने दोशे मुबारक पर इमाम हुसैन को बैठाया वो नूर हो गए, और फिर उनसे कितने चमकने लगे, उनसे कितने नूर पाने लगे। सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ऐलान करने लगे, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं, नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदर शाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा चले गए, नूर हो गए, उजाला हो गया, हमको दर्स मिल गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। तब रजा बोले, एक सुनो, गौर से सुनो, एक वो होता है जो उजाले में चमकता है, ये उजाले का कमाल है। एक वो होता है जो अंधेरे में जाए तो उजाला कर देता है, ये उसका कमाल है। एक वो होता है जो खुद तो होता है नूर, और जिसे हाथ लगा दे वो नूरानी हो जाता है, ये मुस्तफा का कमाल है। तुम्हारे आका का कमाल है। किसका कमाल है? हमारे तुम्हारे मुस्तफा का कमाल है। तब आला हजरत अजीमुल मर्तबत ऐलान करने लगे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला इंसान तख्लीक हुआ, पहला इंसान बनाया गया। और जो सुनना, ये बात मैं इत्मीनान से समझाकर फिर टॉपिक एकदम से चेंज करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत होता जा रहा है और मुझे मालूम है सर्दी हो रही है। भैया मुझे तकरीर करने के बाद सर्दी नहीं लगती, फिर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता हो रही है क्या नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो पसीना आता है, गर्मी लगती है। अब आपको सर्दी लग रही है, मैं एहसास करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रही है। जोर से बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। लग रही है, कुछ लोगों को लग रही है, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, नाप लेते हैं हम, घबराओ नहीं। आला हजरत ने ऐसा थर्मामीटर दिया है कि जो बुखार नापना भी जानता है, बुखार उतारना भी जानता है। थर्मामीटर नहीं जो खाली नाप के देख लिया जाए, ये रज़ा की बारगाह का वो थर्मामीटर है जो अच्छे अच्छे का बुखार नाप के फिर कैसे उतारा जाएगा ये भी अच्छी तरह से जानता है। अभी लाया हूँ, जिल नंबर 24, जिल नंबर, बस यहीं से हिसाब किताब बराबर होगा। हिसाब तो हम पूरा करके जाएंगे, वरना तो फिर हमें सुकून नहीं मिलता है। हिसाब किताब अधूरा छोड़ के हम जाने वाले नहीं। खैर, तफसील में नहीं जाएंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, पुतले आदम तैयार किया गया। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला तैयार हुआ, खाकी पुतला तैयार हुआ। बारगाह मौला से हुक्म हुआ, रूह को अंदर डालो। गौर से सुनना, रूह को अंदर डालो। रूह हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुतले में डाली गई, रूह बाहर आ गई। अर्ज किया, मौला अंधेरा बहुत है, तारीकी बहुत है, नूर नहीं है, जुल्मत बहुत है, घबराहट हो रही है, बेचैनी थी, अंदर कयाम न हो सका, अंदर ठहर न सके, अंदर रुक न सके, बाहर आ गए। मौला कुछ इंतजाम फरमाते। रूह पुतले आदम में डाली गई, ठहर न सकी, रुक न सकी, जुल्मत और अंधेरे की शिकायत जुल्मत और अंधेरे की बात आ गई सामने। अब बारगाह मौला से हुक्म आया, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर क्या लिखना है? मेरे महबूब का नाम लिख दो। किसका नाम लिखो? आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर मुस्तफा का नाम मोहम्मद लिख दो। जरा जोर से कह दो, पहला इंसान बनने जा रहा है। पहले इंसान की तख्लीक हुई, हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला तैयार किया गया, रूह को डाला गया, बाहर आ गई। मौला अंधेरा है, मौला उजाला नहीं है, घबराहट हो रही है, दिल इत्मीनान नहीं मिला, बाहर आ गई। हुक्म हुआ बारगाह मौला से, हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे मेरे महबूब का नाम मोहम्मद लिख दो। एक कुटिया सुल्तानपुर वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब हजरत आदम का पुतला बगैर मुस्तफा के नाम
के मुकम्मल ना हो सके, बगैर नबी के नाम के मुकम्मल ना हो सके, बगैर नबी के नाम के पूरा ना हो। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुस्तफा के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं, तो हमारा तुम्हारा ईमान नबी की मोहब्बत के बगैर कैसे पूरा होगा? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ए भैया, ए सफेद और काली, वाह इज्तिमाई नकीज़ैन था, फिर इर्तिफाई नकीज़ैन होने लगा। एक साथ बैठे थे दोनों सफेद काले, तो ये इज्तिमाई नकीज़ैन था। अब दोनों जाने लगे तो ये इर्तिफाई नकीज़ैन हो गया। बैठो कुर्सी के पीछे नहीं, कुर्सी के आगे। हाँ जी हाँ, जरा जोर से कह दो, अल्लाह और जोर से बोलो। मुझे मालूम है सर्दी लग रही, घबराओ नहीं, मैं 3 घंटे नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर और बात करनी है इंशाल्लाह, और उसके बाद काफी है जी। आप कुछ फरमा रहे थे, बोलना तो है इंशाल्लाह, वो तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो आपसे क्या अर्ज कर रहा है, मुस्तफा का नाम लिखा गया। रब ने फरमाया महबूब का नाम हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे लिख दो। मैं इस वाक़ये को जानता हूँ, आप सुन भी चुके होंगे। एक अलग पहलू बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग पहलू। नहीं भाई, कुटिया वाले बड़े जिद्दी हैं, नारा लगाते रहते हैं, कुटिया वाले बड़े बदतमीज हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए। आओ मियाँ, झगड़ा पीलीभीत का नहीं है, झगड़ा तो बहुत पहले से चला आ रहा है। झगड़ा नहीं करना चाहिए। आओ दिखाएं झगड़ा है कहाँ से। लिखा पुतले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर अहमद मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे लिखा। जब पुतले की पेशानी पे मोहम्मद लिख दिया गया, नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम के पुतले में सरायत कर गया, तो हजरत आदम के पुतले में दौड़ गया। अब रूह को अंदर भेजा गया। जब रूह अंदर गई तो अब नूर पा लिया है, अब उजाला आ गया है, अब रोशनी आ गई है, अब करार आ गया है, अब रूह ठहर गई है। पूछा गया अब कैसा पाया, तो रूह ने अर्ज किया मौला अब बड़ा उजाला है, अब बड़ी रोशनी है, अब नूर ही नूर है, तारीकी नहीं है, जुल्मत नहीं है, अंधेरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, अब इत्मीनान है, अब करार है, अब हम ठहर गए हैं। सुभान अल्लाह, रूह ठहर गई, पुतले आदम में नूर आ गया। एक सवाल मौला से, अर्ज मौला तू बता, तू आलिमुल गैब व शहादा, जो हो चुका जानता, जो हो रहा है जानता, जो होगा मौला तू जानता है, जो हो रहा है तू जानता है, जो हो चुका तू जानता है, और जो होगा हाँ माजी मुस्तकबिल हाल मौला तू सारे हाल जानता है। मौला एक बात बता, फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, मौला हिकमत क्या है, मौला माजरा क्या है। तू जानता था कि हजरत आदम के पुतले में रूह को भेजा जाएगा, रूह को करार न आएगा, रूह बाहर आ जाएगी, फिर महबूब का नाम लिखा जाएगा, नूर आ जाएगा, रूह को करार आ जाएगा। मौला तू जानता था तो पहले ही से नाम लिख देता, पहले ही से नाम हजरत आदम की पेशानी पुतले की पेशानी पे लिख दिया होता, नूर आ जाता। जब नूर आ जाता रूह जाती, कयाम हो जाता, ठहर जाती, बाहर ना आती। लेकिन मौला माजरा क्या है, परवरदिगार आलम हिकमत क्या है। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। बारगाह मौला में अर्ज किया मौला माजरा क्या है, तू दर्श क्या देना चाहता है, तू समझाना क्या चाहता है, सबक क्या देना चाहता है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर पहले ही से आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की पेशानी पर महबूब का नाम लिख दिया जाता, बेशक नूर आ जाता, बेशक उजाला हो जाता, बेशक रूह को करार आ जाता, बेशक रूह ठहर जाती। मगर जमाने को पता कैसे चलता, मालूम कैसे होता, इल्म कैसे होता। पुतला हजरत आदम का है, नूर मेरे हबीब का है। पुतला हजरत आदम का है, उजाला मेरे हबीब का है। पुतला हजरत आदम का है, रोशनी मेरे हबीब की है। मैंने रूह को भेज दिया, रूह वापिस आई, अंधेरे की शिकायत करी, फिर महबूब का नाम लिखवाया, रूह दोबारा गई, उजाले का बता दिया, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए, मेरे बंदों को इल्म हो जाए। पुतला हजरत आदम का है और नूर मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बात यहीं पे खत्म हो गई जी, क्या बात यहीं पे खत्म हो गई? नहीं नहीं ना, अभी तो जब हजरत आदम में आया दम
तब हुआ हुक्म खुदा मलाइका को, करो सजदा, करो सजदा। कान खोल कर सुनो ओ सुला कुल्ली हरामखोर मुल्लानो, उस वक्त बरेली न था, उस वक्त पीलीभीत न था, ये पहला इंसान बना है, ये पहला इंसान बना है। फिरके में मत बैठो, झगड़ा मत करो, अलग मत हो, लड़ाई मत लड़ो। अरे तारीख पढ़, अपने वालिद, हाँ पहले नबी बेइज्जत के एतबार से हजरत आदम ही को पढ़ लिया होता, पुतला बना हजरत आदम, सुभान अल्लाह, तशरीफ फरमा हुए, मलाइका को हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ? आए जी क्या करो? उलमा से पूछिए आप जाके सजदा कौन कौन होता है, कहेंगे दो होते हैं, एक सजदा ताज़ीमी, एक सजदा ताबुदी। सजदा ताबुदी किसे कहते हैं? बोले ये इबादत का सजदा होता है। इबादत का सजदा किसे किया जाएगा? फरमाया खुदा के अलावा किसी को नहीं किया जा सकता, खुदा के अलावा किसी को नहीं किया जा सकता। फिर ताज़ीमी सजदा, बोले हाँ खुदा के अलावा दूसरों को किया गया, जैसे हजरत आदम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो क्या फरमाया कुरान पाक में? हुक्म क्या दिया गया? सजदा। यही तो हुआ ना, आपको मालूम है कि नहीं? सर्दी लग रही है इसलिए आप हल्के बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हुक्म क्या आया? सजदा करो। मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, यही तो बात अहम है। हुक्म क्या आया? हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन सा था? हाँ सजदा कौन सा था? और से सजदा कौन सा था? ताजीमी। हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन सा था? ताजीमी। हुक्म क्या आया? सजदा करो। सजदा कौन सा था? यानी हुक्म आया ताजीम करो। हुक्म क्या आया? ताजीम करो। हुक्म क्या आया? हुक्म क्या आया? तो इन देव के बंदे उटंगे पैजामे वालों से कहो, ये ताजीम का हुक्म जब सबसे पहला आदमी बनाया गया तभी बारगाहे मौला से मिला है। आदम की ताजीम नहीं करोगे तो इब्लीसी कहलाओगे, और मुस्तफा की ताजीम नहीं करोगे तो वहाबी देवबंदी कहलाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जवाब नहीं सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या हुक्म आया? सजदा। अरे भाई बोलो ना, सजदा। पूछो सजदा ताजीमी या ताबुदी, कौन सा सजदा? ताजीमी। तो हुक्म क्या आया? ताजीम। ताजीम। इसीलिए जब हम पूरी महफिल होने के बाद मुस्तफ़ा के सलाम की बात आती है तो ताजीम से हाथ बांध के खड़े होके पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। क्या हुक्म आया? सजदा। क्या हुक्म आया? सजदा। सजदा कौन सा था? तो मतलब क्या हुआ? क्या हुक्म आया कि ताजीम सबने करी? आए जी सबने करी। किस किस ने करी और किसने नहीं करी? आए जी इब्लीस, उससे उस वक्त इब्लीस नहीं था। नाम मैं आपको तफसील में भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाऊं, फिर पहलू बदल दूं। ये सबने सजदा किया? नहीं, सबने सजदा नहीं किया। सबने सजदा क्या कहता है कुरान? अबा वस्तकबर फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे मलाइका ने तो सजदा किया मगर इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया। यहीं पर ठहरे रहना। वो सजदा कौन सा था? सजदे ताजीमी। पता चला इब्लीस ने ताजीम नहीं करी। झगड़ा ना करो, अलग ना हो, लड़ाई ना करो। हमने करे लड़ाई कैसे ना करें? जब पहला आदमी बनाया गया झगड़ा उसी वक्त शुरू हो गया।
उसी वक्त पता चल गया जो ताजीम करेगा नूरी मखलूक कहलाया जाएगा, और जो ताजीम से इनकार करेगा वही इब्लीसी कहलाया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। बात मैं फिर से दोहराऊंगा, उस वक्त बरेली ना था, उस वक्त पीलीभीत ना था, उस वक्त देवबंद ना था, उस वक्त नदवा ना था। झगड़ा क्यों, झगड़ा क्यों, झगड़ा क्यों? वो हुक्म खुदा था, सजदा करो सबने किया, मगर इबलीस ने पहला इंसान बना। उसी वक्त इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, हुक्म खुदाबंदी का इनकार किया, लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। अब अभी तक उसको अज़ाज़ील कहा जाता था, अब कयामत तक इब्लीस कहा जाएगा। मौला से कहो, ए मौला, अज़ाज़ील नाम है, रब ने कहा अगर ताजीम कर लेता अज़ाज़ील कहलाया जाता, ताजीम नहीं करी, मस्जिद की मेहराब हो इब्लीस कहा जाएगा, मिंबर हो इब्लीस कहा जाएगा, कुरान की तिलावत हो इब्लीस कहा जाएगा, हाफिज़े कुरान पढ़े इब्लीस कहा जाएगा। ताजीम है तो नूरी है, और ताजीम नहीं है तो इब्लीसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कहो भैया झगड़ा ना करो भाई, झगड़ा ना करो। हाँ हाँ ठीक है, उससे भी दोस्ती करोगे? नहीं, उससे झगड़ा क्यों? झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो तो उससे झगड़ा क्यों? पहला इंसान बना, रब ने बता दिया, खुदा ने फैसला कर दिया। सुनो, एक वो होगा जो नूर पाएगा, और एक वो होगा जो नार में जाएगा, नूर पाएगा, उसके साथ रहोगे तो नूर में आओगे, और जो नार में जाएगा उसके साथ रहोगे तो नार में जाओगे। सुनो, ये फैसला बरेली पीलीभीत का नहीं है, उस वक्त न पीलीभीत है, न बरेली है, न अजमेर मोहल्ला है, न कलियर शरीफ है, न देवा शरीफ है। उस वक्त रब ने फैसला कर दिया, दो गिरोह होना है, एक इब्लीसी गिरोह होगा और एक मलाइका का नूर वाला नूरी गिरोह होगा। जो नूरी गिरोह में आएगा नूर पाएगा, जो इब्लीसी गिरोह में जाएगा नार में चला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब इनसे कहो भैया झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। इख्तिलाफ तो वहीं से शुरू हो गया, दो गिरोह वहीं से शुरू हो गए, दो जमातें वहीं से शुरू हो गई। उस वक्त बरेली था क्या? पीलीभीत था क्या? ये पीलीभीत वालों के झगड़े क्या उस वक्त भी पीलीभीत था? ये पीलीभीत वालों हशमतियों के झगड़े क्या उस वक्त भी हशमती थे? अगर अकीदा मलाइका का हशमती रखने लगे तो इस वजह से कहो ये झगड़ा हशमतियों का, तो बिल्कुल हमें कबूल है हाँ कि हम सहाबा अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं। जो फरमाने खुदा और रसूल को पसे पुष्ट डालेगा उसकी गर्दन नापने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूं सबसे, अब वो जो सुलह कुल्ली बहुत टपर टपर करते हैं ना, बहुत कुटिया वाले सुल्तानपुर वाले बड़े नारे लगाते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हालात ऐसे हालात ऐसे हालात ऐसे। मुझे बताओ, जब हजरत आदम बनाए गए उसी वक्त दो गिरोह सामने आ गए, एक ताजीम करने वाला, एक ताजीम से इनकार करने वाला। ये रब की मशीयत थी, रब जानता था कि कयामत तक गिरोह निकलेंगे, एक ताजीम करेगा, एक ताजीम से इनकार करेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ क्या ताजीम करने वाले गिरोह ने, क्या ताजीम करने वाले गिरोह ने ताजीम से इनकार करने वाले गिरोह से मेल किया, इत्तेहाद किया? बल्कि क्या फरमाया गया, वही इब्लीस कल तलक उनका उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलकूत था, उनको पढ़ाया करता था, वो उसको नूर के झूले में झुलाया करते थे, लोरियां सुनाया करते थे, नूर के झूले में झुलाया करते थे, उससे तालीम हासिल करते थे। अब जैसे ही रमजान का महीना आता है वही उस्ताद के शागिर्दाने रशीद उस अपने उस्ताद को जंजीरों में जकड़ते हैं और जहन्नम में टांग देते हैं। पता चला खुदा ने बता दिया, उस्ताद हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पीर हो, पीरजादा हो, अजमतें सबकी बाद में है, पहले अजमत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मजहर आला हजरत वहाबी हरामी वहाबी हरामी वहाबी डबल हरामी ततहीर हरामी ततहीर लगड़ा ततहीर हरामी ततहीरियत अत्तारियत वहाबी हरामी वहाबी हरामी नारे तकबीर नारे रिसालत। मुझे समझ में नहीं आ रहा गैबी नारा कहाँ से लग रहा भाई? कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ जी, मुझे बंदा नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं वो माइक में नारा लगा के दबा लेता है। माइक किसी को नहीं दूंगा, ऐसे जिगर वाले भी तो लाओ। मियाँ वो दौर और था जो डर गए। हाँ, अल्लाह उसके रसूल का फजल करम है, अब अली वाले डरने वाले नहीं हैं। हक है। बहुत दूर बात चली गई, हमें भी बहुत डराया गया। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आदत नहीं है कि मैं आप बीती बैठ के सुनाऊं। मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया। मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया मिंबर पे जाओ तो दीन ईमान बचाने की बात करो। जरा जोर से कह दो, कोशिश बहुत करी, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हमने मियाँ रहन दो, सब कुछ कर लो। तो बोले तुमने सोचा क्या है? हमने कहा हमने ये सोचा है। बोले इसका मतलब? हमने कहा हम तन्हा हैं, ये पहले सोचे बैठे। क्या करोगे? भगा तो दोगे? भगा दो सारी फौज, मगर हम मुस्तफा की मोहब्बत में अकेले रहेंगे, दम रखते हैं, बोलते रहेंगे। हम न मजमों पे भरोसा करते हैं और न मजमे को ऊपर एतबार करते हैं। कान खोल कर सुनो, अगर हमारा भरोसा मजमों पर होता, अगर हमारा भरोसा तादाद पर होता, हम बहुत पहले खत्म कर दिए जाते। लेकिन सुनो सुनो, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी आंधियां आई और हमारी कागज की कश्ती सुनामी के अंदर तैरती रही, चलती रही। न सुनामी डुबा पाया, न तूफान मिसमार कर पाया, न आंधियां खतरे में ला पाई। आखिर वजह क्या थी? क्योंकि इस कश्ती पर साया था अहले बैते के राम का, इस कश्ती को सहारा था गौसे आजम का, इस कश्ती को वसीला था आला हजरत का, इस कश्ती पर फैजान था मज़हर आला हजरत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अब भी तादाद के भरोसे पे नहीं बोलते, अब भी अहमद मुख्तार के भरोसे पे बोलते। अरे होगा क्या मियाँ? वही होगा जो मंजूर खुदा हो। होगा मौत है, उसके आगे क्या होगा? क्या लोगे? अरे मियाँ मौत आए तो आए, अपनी तमन्ना ये है मरते मर जाए, मगर ये ऐलान करते जाएं जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात अभी खत्म नहीं हुई, जो मैं अपने गुफ्तगू के अंदाज और तर्ज को तब्दील करने की बात कर रहा था। अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। हजरत आदम के लिए सजदे का हुक्म आया। मैं एक जिम्मेदारी से बात समझाना चाहता हूँ उनको भी, जो कहते फिरते हैं सुलह कुल्लियों की तरह इधर से उधर क्यों कर रहा हो, झगड़ा क्यों कर रहा हो। मियाँ ये इख्तिलाफ कोई नया नहीं है। ये बरेली और पीलीभीत शरीफ की तरफ खास तौर से जो तुम मोड़ते हो ना, ये पीलीभीत वालों का काम है, ये पीलीभीत वालों का काम है, ये पीलीभीत वालों का काम है। ये पीलीभीत वालों का काम नहीं। उस टाइम पहला इंसान बना था, वो भी हजरत आदम थे, अल्लाह के नबी, बेशक के एतबार से पहले नबी थे। उनको भेजा गया, उसी वक्त दो गिरोह सामने आ गए। पता चल गया इब्तिदाए आफरीनश से लेकर और आखिर तक ये गिरोह रहेंगे। और बता दे तुम्हें, आखिर तक कयामत तक, यानी के कयामत के आने तक अगर एक भी आशिक़े रसूल रहेगा तो वो अपने आका के लिए लड़ता रहेगा और ऐलान करता रहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुक्म हुआ? सजदा, सजदा, जोर से सजदा। कुरान की आयत है, सजदा करो। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अब सुनो तफसीर कबीर, साहिब तफसीर कबीर क्या फरमाते हैं? इन्नल मलाइकता उमिरू बिस्सुजूद लिअन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिबहति आदम। जरा जोर से बोलो। मलाइका को सजदे का हुक्म इसलिए था कि नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में मौजूद था।
मलाइका को सजदे का हुक्म इसलिए था कि नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में जलवा गर था, उनकी पेशानी में मौजूद। एक मिनट, आप जानते हैं हमारा किबला क्या है? आए जी, क्या है? किधर है काबा? हाँ जी, किबला इधर है। अच्छा, सुभान। किबला क्या है? इधर। हमारा किबला क्या है? बातें बहुत आ रही हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं। किबला हमारा अभी फिलहाल इधर है। किबला है क्या? काबा। आप नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। सजदा किसको करते हैं? गौर से, खामोश रहना अगर मालूम नहीं है। सजदा किसको करते हैं? खुदा को। किबला क्या होता है? काबा। काबा खुदा नहीं, और सजदा किबले को नहीं। सजदा खुदा को, किबला काबा। जिसके सामने सर झुकाते हैं सजदा उसे नहीं, वो सिर्फ किबला है। सजदा करते हैं जिसको, वो खुदा है। समझ में आ गई ना बात? सजदा हम किसको करते हैं? खुदा को। किबला हमारा क्या है? काबा है। किबले की तरफ झुकना और है, सजदा खुदा के लिए होना। सजदा खुदा के लिए होना। बात समझ में आई? किबला हमारा काबा है और सजदा हमारा खुदा को है। अब सूफिया इरशाद फरमाते हैं, तफसीर कबीर में बयान किया गया, इन्नल मलाइकता उमिरु बिस्सुजूद लिअन्ना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिबहत आदम। आदम की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर था, इसलिए मलाइका को हुक्म दिया गया कि मलाइका सजदा करो। अब उलमा फरमाते हैं, 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, जैसे हमारा किबला काबा है और सजदा हम खुदा को करते हैं, ऐसे ही मलाइका का किबला खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सजदा नूरे मुस्तफा को कराया है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई ना बात वहीं पे कि ताजीम तो मुस्तफा की होनी। सुभान उसी वक्त से वो गिरोह निकला जिस गिरोह ने मुस्तफा की ताजीम करी, और उसी वक्त से वो गिरोह निकला जिस गिरोह ने ताजीम से इनकार किया। आज भी दो गिरोह चले आ रहे हैं, एक ताजीम करता है, एक ताजीम से इनकार करता है। उस वक्त भी ताजीम करने वालों ने इनकार करने वालों के साथ इनकार करने वालों से मेल नहीं किया। आज भी जो ताजीम करने वाले हैं वो इनकार करने वालों से मेल नहीं। ये झगड़ा कोई पीलीभीत या हशमतियों का झगड़ा नहीं है। और एक बात और बता दें, ये हलवे मांडे की लड़ाई भी नहीं है, ये हलवे मांडे का झगड़ा भी नहीं है, 10वें 20वें की लड़ाई भी नहीं है, ये अकायद की लड़ाई, ये गुस्ताखे रसूल और आशिक़े रसूल का झगड़ा है। ये मुस्तफा के दीवाने और शातिमे रिसालत की लड़ाई है। लड़ाई क्या है? ये हलवा मांडा ये तुमने समझ रखा है 10वां नहीं, इसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये वो जमात है जिस जमात ने अपनी किताब के अंदर लिखा माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो। कुटिया वालों, एक बात बताऊं, अगर कोई 24या तुम्हें मिले तो उससे एक बात मेरी जरूर पूछना कि कल कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुमसे सवाल होगा? तो कहेगा हाँ होगा। क्या सवाल होगा? तो वो कहेगा कि यही सवाल होंगे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अगर उसे न पता हो तो तुम बताना, देख तेरे 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मुस्तफ़ा की सूरत दिखाई जाएगी, चेहरुखे ज़ेबा दिखाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता है। जिम्मेदारी से और इत्मीनान से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। कहना उस देव के बंदे अकल के अंधे से, बता क्या जब मलाइका मुनकर नकीर तुझसे पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता है, इनके बारे में अकीदा क्या है, तो क्या तू कह सकेगा ये वो हैं जो मरकर मिट्टी में मिल गए? उससे पूछना, देवबंदी से, उस वहाबी से पूछना, क्या जो तुम्हारे मुल्लाओं ने अपनी किताबों में लिखा कि माअज़ल्लाह नबी गांव के चौधरी की तरह, क्या जब कब्र में पूछा जाएगा तू कह सकेगा कि ये वो हैं जो गांव की चौधरी की तरह थे?
जब कब्र में पूछा जाएगा तो क्या कह सकेगा ये वो हैं जिनका इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा था माअज़ल्लाह? क्या जब कब्र में पूछा जाएगा तू कह सकेगा ये किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं? जब कब्र में पूछा जाएगा तो क्या तू कह सकेगा कि माअज़ल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए? जब कब्र में पूछा जाएगा तो माअज़ल्लाह क्या तू कह सकेगा इनका इल्म गैब जानवरों की तरह है? और अगर कब्र में तू न कह सके और तेरी जबान ये न बोल सके और तू अभी दुनिया ही में मान रहा है, जब मलाइका पूछेंगे तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बताओ जो चीज जो अकीदा तुम कब्र में नहीं कह सकते, कब्र में कहना गलत है, वो आज कहना गलत क्यों नहीं है? ओ देवबंदियों, अभी अक्ल के नाखून लो, आओ आका के दामन में छुप जाओ, तौबा कर लो, ईमान लाओ और ये अकीदा छोड़ दो कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, ये अकीदा छोड़ दो कि उनका इल्म जानवरों की तरह, ये अकीदा छोड़ दो कि उनका इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा, बल्कि ये अकीदा रखो, ये अकीदा रखो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ये अकीदा रखो और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये अकीदा रखो, ये अकीदा रखो। तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, खुद इंसाफ करो, जो बात तुम कब्र में न कह सको वो अकीदा तुम दुनिया में रखे क्या गुमराह नहीं हो रहे हो? क्या तुम बातिल अकीदे पे नहीं हो? और अगर वाकई ये अकीदा बोल सकते हो तो बोलो, लिख के दो तो तुम कब्र में यही कहोगे। ये तो ये रह गए इनके गुरु घंटालों से पूछो कि लिखो, कब्र में जब मलाइका तुमसे कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता है, तो तुम कहोगे कि ये वो हैं जो माअज़ल्लाह मोहताज है। तुम कहोगे फिर कि ये वो हैं माअज़ल्लाह जिनका इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा था, माअज़ल्लाह क्या कह सकोगे? और अगर ये बात कब्र में नहीं कह सकते तो आज अपने नफ्स की खाली बात को रखने के लिए क्यों औंधे जाते हो, क्यों जहन्नम के अंदर चले जाते हो? अभी भी वक्त है, अक्ल के नाखून लो, तौबा करो और मुस्तफा के दामने करम में आ जाओ और ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले आज ऐलान करके जा रहे हैं। ए देवबंदियों, अगर इत्तेहाद चाहते हो तो बातिल अकाइद से तौबा कर लो, हम तुम्हें कलेजे से लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं है, लड़ाई किसे पसंद होती है भाई? काहे के लिए अपना सर खपाए, काहे के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल के जाए? लड़ाई किसी पसंद नहीं होती, मोहब्बत सब चाहते हैं। लिहाजा अगर चाहते हो कि हम तुम्हारा मेल हो जाए, बातिल अकीदों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। तुम ये भी कहते हो कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम तुमसे इत्तेहाद न किए थे न करे हैं और न इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबी देवबंदी और गैर मुक़ल्लिद इनके साथ खाने पीने उठने बैठने क्या मामला है? आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा इसका 311 है। सुन लीजिए बिल्कुल साफ, कल को कौन मौलाना है क्या है बता के चले, सुनिए। फरमाते हैं वहाबिया व गैर मुक़ल्लिदीन व देवबंदी व मिर्ज़ाई वगैरह हम फिरके आजकल सब कुफ्फारो मुर्तद्दीन हैं, उनके पास नशिस्तो बर्खास्त हराम, उनसे मेल जोल हराम, अगरचे अपने बाप या भाई या बेटे हो। आला हज़रत जिंदाबाद, वहाबी के साथ खाओ, आला हज़रत जिंदाबाद, देवबंदी के साथ लुक़मा तोड़ो, ये मसलके रज़ा नहीं है, 420 है। आला हजरत ये हैं जो फरमा रहे चाहे अपना बाप हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, और ये भी सिर्फ आला हजरत ने नहीं कहा बल्कि खुदा ने ऐलान फरमाया है वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे बाप हो या भाई हो या बेटा हो या रिश्तेदार हो, अगर मुस्तफा का गद्दार होगा तो तुम्हें अपने से अलग करना है, अपने से जुदा करना है। अगर जुदा कर दिया तो तुम मुसलमान हो, अगर जुदा नहीं किया तो कुरान कहता है तुम मुनाफिक हो। मस्जिद में कुटिया की आ गया तो निकाल दिया गया, पड़ोस के गांवों में हल्ला हो गया, दाढ़ी वाले को निकाल दिया, नमाज पढ़ने वाले को निकाल दिया, मुसलमान था उसको निकाल दिया, अल्लाह पर ईमान लाया और क़यामत के दिन पर ईमान लाया उसे निकाल दिया। मौला तू बता मुसलमान कौन है? दाढ़ी रख ली मुसलमान है, नमाज पढ़ ली मुसलमान है,
जबान से कह दिया हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर मुसलमान हैं। मौला तू बता मुसलमान कौन है? तो कुरान के पहले पारे के पहले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वो मुसलमान नहीं है। कुरान है। वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। फिर वो कौन है मौला? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। कुटिया वालों अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बकौल हुजूर फातह कश्मीर, ऐ मेरा बोला सुन्नी, अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? जोर से कह दो, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बोले ये पीलीभीत की लड़ाई है, ये अशमतियों की लड़ाई है। हमने क्या क्या 1345 साल पहले भी पीलीभीत और हशमती मौजूद थे। आयत तब नाजिल हुई जब पीलीभीत न था। खुदा का हुक्म तब आया जब हशमती न थे। खुदा ने क्या हुक्म दिया? जबान से जो कहे ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। पता चला कुटिया वालों, पता चल गया धोखा देना, ईमान लाए ये कहकर धोखा देना, ईमान लाए ये कहकर धोखा देना भी नया नहीं पुराना चला रहा। ईमान लाए ये कहकर धोखा देना भी पुराना चला आ रहा है। उसी वक्त रब ने फरमा दिया वो मुसलमान नहीं। पता चल गया अपने आप को हर कोई अगर मुसलमान कहे लाजिम नहीं कि वो मुसलमान हो। अब तो कंफ्यूज होगा भैया। अपने आप को जो मुसलमान कहे अगर लाजिम नहीं वो मुसलमान हो तो फिर मुसलमान किसे समझे? अब तो हम कंफ्यूज हो गए, किसको मुसलमान जाने, किसको मुसलमान माने, किसको मुसलमान ना माने। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो कुरान है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुरान आगे क्या बताता है? इन्हीं की हरकतें आगे क्या फरमाता? वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ग़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ये अपने गिरोह में मिलते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों को धोखा देने गए थे। और जब ये मुसलमानों के पास आते तो कहते हम ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए, जैसे कि ईमान लाए मोमिनीन, वैसे ही। तो पता चला ये धोखा देना भी पहले से चला आ रहा है। अब मैं आपको फैसला सुनाना चाहता हूं, मेरा नहीं, खुदा का। अगर मैं मेरी बात से कुछ कहूंगा तो कहेंगे हाँ सब तो 1400 साल पहले की बात हो रही थी और ये बात आप अपने पास से ले आए। ऐ खुदा तू बचा, हम कंफ्यूज हो गए, जहन चकरा गया। मुसलमान किसे माने? तेरे कुरान के पहले पारे का पहला रुकू ऐलान कर रहा है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। तो मौला मुसलमान किसे माने? दूसरी आयत उठाओ, कुरान रब फरमा रहा है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ भी अल्लाह और आखिरत का जिक्र, उस आयत में भी अल्लाह पर ईमान लाने और आखिरत का जिक्र। वहां भी वो कौम जो कहे हम अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं। अब यहाँ सुनो, कुरान मेरा फरमाता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सुनो सुनो, वो जमात जो अल्लाह पर और कयामत
कयामत के दिन पर ईमान लाई है, वो जमात अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगी। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगी। कुटिया वालों बस ठहर जाओ, मैं निचोड़ निकालना चाहता हूँ। एक जमात वो है जो पहले आयत में बताई गई कि वो भी कहती है हम अल्लाह पर ईमान लाए और कयामत के दिन पर। एक जमात वो है जो अभी इस आयत में बताई गई ये भी ये कहती है हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर। दोनों सच्ची नहीं होंगी। इनमें सच्ची होने की निशानी क्या होगी, पहचान क्या होगी? तो कुरान बता रहा है जो कहे अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए और मुस्तफा के गद्दारों से मेल जोल करे तो ये जमात मुसलमान नहीं, मुनाफिक की जमात है। ये मुनाफिक का गिरोह है, ये मुनाफिक का टोला है। और वो जमात जो कहे ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और मुस्तफा के गद्दारों से दोस्ती न करे, मुस्तफा के दुश्मनों से इत्तेहाद न करे, मुस्तफा के दुश्मनों से हाथ न मिलाए, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो गिरोह है जो अल्लाह के नजदीक सच्चा मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल क्लियर हो गया। दो गिरोह होंगे, ये कुरान ने बताया, पीलीभीत ने नहीं। सुन लो कुटिया वालों, ये जो हुजूर शेर हिंदुस्तान ने तुम्हें बताया है ये कुरान से बताया है। ये जो हुजूर शेर हिंदुस्तान ने तुम्हें समझाया है ये कुरान से समझाया है। दो गिरोह होंगे, ये भी कहेगा हम ईमान लाए कयामत के दिन पर और अल्लाह पर, ये भी कहेगा हम ईमान लाए कयामत के दिन पर और अल्लाह पर। तुम्हें पहचानना कैसे है कि इनमें से फराडी कौन सा है और सच्चा कौन सा है? कुरान ने बता दिया जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और महबूब के गुस्ताखों के साथ खाए पिए उठे बैठे, ये मुनाफिक टोला है। और जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और महबूब के गुस्ताखों से इत्तेहाद न करे, यही सच्चा मोमिन है, यही सच्चा ईमान वाला है, यही सच्चे आशिक़े मुस्तफा है। अब सुनो, मुस्तफा के दुश्मनों से इत्तेहाद न करके, उनकी बुराई बयान करके, उनसे दूर होकर कुटिया वालों ने बता दिया कि ये आशिकाने शेर बे शेर सुन्नत, ये हुजूर फातह कश्मीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मुरीदीन गुस्ताखे रसूल से दूर रहकर ये ऐलान कर रहे हैं कि यही सच्चे मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे वक्त बहुत हो गया है, मुझे थोड़ी देर आराम भी करना है। अब कुछ का आराम हराम भी करना। अब मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दो जमात हैं। ये आज से नहीं कहा गया है, ये जब कुरान नाजिल हो रहा था तभी कह दिया गया है। एक कहेंगे हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, दूसरे भी कहेंगे, लेकिन दोनों सच्चे नहीं होंगे। जो अल्लाह के महबूब के दुश्मनों से दूर रहेंगे वो सच्चा गिरोह है, और जो दुश्मनों से अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती कर लेंगे ये मुनाफिक है। कुटिया के उन खुशअक़ीदा मुसलमानों ने जिन्होंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हाथ दिया, फातह कश्मीर के हाथ में हाथ दिया, वहाबियों देवबंदियों से दूर होकर जमाने को बता दिया ये टोला मुनाफिक टोला नहीं है, ये गिरोह मुनाफिक गिरोह नहीं है, बल्कि ये गिरोह बकौले खुदाबंद इस आयत की रोशनी में ये गिरोह ईमान वाला गिरोह है। और जो वहाबी के साथ खाए पिए रिश्ता नाता करे फिर कहे हम मुसलमान, कुरान ने बताया कि वही गिरोह मुनाफिक गिरोह है। ये भी मैं दर्श दे के जाऊं, मुनाफिक टोले की मत सुनना, जो तेवर कुटिया के हैं उसे सलामत रखना। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर जिंदगी, ईमान पर हुस्ने खात्मा बिलखैर अता फरमाए। और बहुत सी बातें सोच के भी आया था लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया, चंद बातें और सुना दूं। ये देख लीजिए, ये आखिरी नहीं है, अभी वो वाली किताब नहीं भाई 24, हाँ फतावा रज़िया जिल्द नंबर 24। हाँ अब आइए एक बात की देख लीजिए, आखिर बात क्या है, लड़ाई क्या है, गुस्ताखी क्या है, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया। ये देखिए किताब है जिसका नाम है मुकाशफतुल कुलूब। हाँ ये मुकाशफतुल कुलूब। हाँ आइए जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा गया, क्या बयान किया गया। सुनो, फरमाया हदीस शरीफ में है एक दिन जिब्रील अमीन है हुजूर की बारगाह में। अंदर मुझे एक बात बताओ कुटिया वालों,
और कुर्बो जवार के वो लोगों जो मेरी बात सुन रहे हो, जिन्हें रद्द वहाबिया से बड़ी तकलीफ होती है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मार्केट के चौराहे पे कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे कि तेरे बाप के ख्याल से अच्छा है कि बैल का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है कि गधे का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे कि तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है हाँ कि बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे अब्बा के लिए कहे तुम्हारे अब्बा के ख्याल से अच्छा है कि रंडी से जिना का ख्याल कर लिया जाए। एक बात मुझे बताइए, ये अब्बा की ताजीम हो रही है हैं जी? अब्बा की ताजीम हो रही है ये, फिर क्या हो रही है? आपको अच्छा लग रहा है? अगर कोई आपके सामने कहे कि तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है गधे का ख्याल कर लें, तो ये अब्बा की ताजीम हो रही है? फिर क्या हो रहा है? बोलिए भाई, फिर क्या हो रहा है? ये आपको अच्छा लग रहा है कि आपके अब्बा के लिए कोई कहे कि तुम्हारे अब्बा के तसव्वुर से अच्छा है कि रंडी से जिना का तसव्वुर कर लें? ये अच्छी बात है, आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी। मियाँ कितने अफसोस की बात है, जो चीज हम अपने वालिद के लिए तौहीन समझते हैं, जो चीज हम अपने बाप के लिए तौहीन समझते हैं, ये देव के बंदे वहाबी वो चीज मुस्तफा के लिए लिखते हैं। जोर से बोलो माशाअल्लाह, जोर से बोलो। हाँ ये देखो किताब का नाम सिराते मुस्तकीम है, सफा इसका 97 है। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस सफा 97 पर लिखता है, जिना के नमाज के अंदर ख्याल, नमाज के अंदर ख्याल, हालत नमाज में ख्याल, तो उस पे लिखता है जिना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, यानी जिना के ख्याल से बेहतर है कि अपनी बीबी के ख्याल में डूब जाए। अब लिखता है आगे, शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खाह जनाबे रिसालत माब ही हो। जनाबे रिसालत माब, समझ गए ना? हुजूर की बात हो रही है, जनाबे रिसालत माब, शेख या और किसी बुजुर्गों खाह जनाबे रिसालत माब ही हो की तरफ अपनी हिम्मत यानी उनका तसव्वुर करना अपने बैल और गधे के तसव्वुर से बुरा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये है वहाबियों की किताब जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है। इस किताब के अंदर लिखा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो बैल के ख्याल से बुरा, गधे के ख्याल से बुरा, बीवी के हमबिस्तरी के ख्याल से बुरा, लौंडिया से जिना के ख्याल से बुरा। हमने कहा देवबंदियों, ओ वहाबियों, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें रंडी से जिना का ख्याल आए और बैल और गधे का ख्याल आए, और वो नमाज हमें मुबारक हो जिसमें हमारे मुस्तफा का ख्याल आए। जोर से कह दो, करा क्या है? तुम्हें दिखता ही नहीं करा क्या है? बात वही है ना, तुम्हारे अब्बा को गाली तो दी नहीं, हाँ तुम्हारे पीर साहब को, अब्बा को, अब्बू को गाली दी होती तो उसके बाद आप सीना तान के लड़ने चले आते। जो कहा मुस्तफा को कहा, तो याद रखना अगर मुस्तफा को कहा जाएगा तो आका के आशिक मौजूद हैं, आका के दीवाने मौजूद हैं, सच्चे आशिक मुस्तफा मौजूद हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम मौजूद हैं। ऐलान कर देंगे, पैगाम दे देंगे, गुनगुना के कह देंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मुझे बताओ, ये बातें लिखी जाएं, ये किताबों में छापी जाएं, और उसके बाद हमसे कहा जाए इत्तेहाद कर लो। बताओ इनसे बड़ा हरामी कोई होगा? फिर हरामी कहने पे तकलीफ है, इससे बड़ा हरामी कोई होगा? और फिर हरामी कहने पे तकलीफ है। बोले वो तिलक वाले ने तौहीन कर दी, हमने कहा गया ड्रामा करने, एहतजाज करेंगे, हमने कहा ना ड्रामा करने। बोले आपने ड्रामा कह दिया, हम आशिक़े रसूल हैं, हम गुस्ताखे रसूल के खिलाफ निकले थे। हमने कहा दाढ़ी वाले गुस्ताखे रसूल के खिलाफ क्यों नहीं निकले? दाढ़ी वाले गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कहां थे? आशिक़े रसूल ये नहीं कि अगर तिलक वाला बोले तो एहतजाज करो और दाढ़ी वाला बोले तो दावतें खाओ। ये इत्तेहाद और इख्तिलाफ और एहतजाज तुम्हें मुबारक हो। हम चाहे मकान में हो चाहे मैदान में हो, हमारा सदियों से एक नारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। एक नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लड़ाई क्या है? हालांकि मुझे मालूम है सब शेर हिंदुस्तान दिखा चुके, लेकिन नई नस्ल को फिर से दिखाना जरूरी है।
ये किताब है, सफा नंबर इसका 122 है। 122 नंबर सफे पे लिखता है कि माअल्लाह शैतान का इल्म ज्यादा और हुजूर का इल्म कम है। जोर से बोलो। हाँ, कल जाके इन बहावड़ों से कहना तुम मुस्तफा के बारे में इतनी खुराफातें लिखो, फिर तुम्हें कोई कुछ कह दे तो चू 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 करते हो। झगड़ा किया, झगड़ा किया, झगड़ा हमने नहीं किया। न तुम्हारे मुल्लाओं ने हमारे आका की तौहीन करी होती, न झगड़ा शुरू हुआ होता। आशिक़े रसूल हैं तो बोलेंगे। यह है किताब जिसका नाम सफा नंबर 122 है। इस किताब के अंदर लिखा कि माअल्लाह शैतान का इल्म लिखते हैं कुरान और हदीस से साबित है, और मुस्तफा का इल्म मानने वाला मुशरिक है। कितने बड़े शैतान के परस्तार हैं। शैतान का इल्म साबित करने पे आए तो कुरान और हदीस से साबित, और मुस्तफा का इल्म तो बोले काफिर। हमने कहा शैतान की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, आमना की लाल की मोहब्बत हमें मुबारक। पता चल गया मोहब्बत चौबीसियों को भी है और मोहब्बत सुन्नियों को भी है। वो शैतान का इल्म हदीस कुरान से साबित करते हैं, उनको शैतान से मोहब्बत है, और हम मुस्तफा के इल्म की बात करते हैं। हम अपने आका के औलाद। समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? मैं तफसील में और क्या जाऊं, यहाँ बातें तो बहुत कुछ हैं और किताबें भी सरकार रखी हैं। ये देख लीजिए, ये किताब मरदूद नहीं आ रहा है, कहीं छुप जाओ। यह है किताब, इसका नाम है रिसाला अल इमदाद। क्या नाम है? अल इमदाद। इनसे जाके पूछो इसका नाम क्यों रखा, जब जो कुछ मांगना खुदा ही से मांगो। हाँ, यह है अल इमदाद। ये लीजिए, सफा नंबर इसका 35 है। कलमा शरीफ याद है आपको? हाँ जी, कुटिया वालों, कलमा शरीफ याद है आपको? जरा पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमारा कलमा है। कलमा मुस्तफ़ा के नाम के बिना पूरा ना हो सका। तू जिंदगी पूरी करने की बात कर रहा है। इस पे अगर हम गुफ्तगू करने लग जाए ना तो अभी फिर से नई तकरीर चाहिए और बहुत वक्त चाहिए। बस इतना कहेंगे सुभान अल्लाह, ज़हे इज़्ज़तो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। मकां अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए। जरा जोर से कह दो। कलमा शरीफ पढ़ लिया आपने? अब आइए ये देखिए, लिखते हैं मौलवी अशरफी साहब के एक मुरीद, ये लिखते हैं सो गए, सोने के बाद ख्वाब देखा, तो ख्वाब में क्या पढ़ना है? लिखते हैं कि मियाँ सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ और कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अशरफ अली का नाम लेता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। ये है इनका कलमा। गलती क्या है, झगड़ा क्या है, लड़ाई क्या है? बोले ख्वाब में है, ख्वाब में कोई हुक्म नहीं। हमने कहा ठीक है, ख्वाब पे हुक्म नहीं था तो इसे छापा क्यों? क्या ये भी ख्वाब में छप गई? क्या इसको छाप भी दिया ख्वाब में? खैर मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा क्योंकि लगभग 2:30 बजने को आ गया, 5 मिनट बचे हैं। कुछ बातें आपसे करनी, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ना, मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा। अब आगे लिखते हैं कि जब बेदार हुआ तो मैं मुझ पर सकता तारी हो गया और मैं कलमे की गलती पर ख्याल करने लगा। तो उसकी गलती पर जब मैं बेदार हुआ तो ख्याल आया कि कलमा मुझसे सही नहीं पढ़ा गया। इसी तफसील में लिखते हैं फिर मैंने कलमे शरीफ की गलती के ख्याल पर दुरूद पढ़ना शुरू करा। क्या शुरू किया? कलमा तो पढ़ गया ये, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अब दुरूद की बात आई। दुरूद शरीफ क्या पढ़िए? अल्लाहुम्मा पढ़िए भाई दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो दुरूद शरीफ है ना? अब आइए लिखिए, देखिए क्या कहता है कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। यह है कलमा और यह है दुरूद। हमने कहा देवबंदियों, अशरफ अली का कलमा और उस पर दुरूद ये तुम्हें मुबारक हो, और मुस्तफा का कलमा और उन पर दुरूद हमें मुबारक हो। जिनका कलमा अलग, जिनका दुरूद
अलग, वो जमात हमसे अलग, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, कोई राब्ता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें वहाबियों, देवबंदियों और नजदियों की सोहबत और संगत से दूरी अता फरमाए और इनसे कल्बी और सच्ची नफरत अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला हमें और आपको मसलके आला हजरत पर कायमो दाइम। आखिरी बात क्या है? अच्छा ये रह गया, सुनो ये भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फरमाया बस वाकया सुन लो और इबरत हासिल करो। इतनी इतनी बड़ी खुराफातें मुस्तफ़ा के लिए कर दी गई, लड़ाई किस बात की है, झगड़ा किस बात का है? सुनो, मुस्तफ़ा के गुस्ताख के साथ तो खुदा का भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, खुदा भी उसको जहन्नम में डालेगा। हाँ, खुदा की अगर तुम्हें सच्ची बंदगी चाहिए तो फिर मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी करना पड़ेगी, तब खुदा के सच्चे बंदे बन पाओगे। सुनो क्या फरमाया। हाँ फिर मैं कह दूं, ये सहारनपुर और देवबंद और बरेली और अल्लाह अकबर उस वक्त ना था, ये जब की बात है। हदीस शरीफ में है, एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने आसमानों में एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते सफ बस्ता उसकी खिदमत में हाजिर थे। एक उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अभी अभी मैंने उसे शिकस्ता परों के साथ कोहे काफ में रोते हुए देखा है। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी खिदमत में 70,000 फरिश्ते, कि उसकी सांस से, वो ऐसा फरिश्ता कि उसकी सांस से अल्लाह, लिखते हैं साहब, उसके हर सांस से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता। इतनी अजमत वाला हुजूर, अभी अभी मैंने उसे कोहे काफ में पर उसके शिकस्ता यानी जला दिए गए और कोहे काफ में पड़े रोता हुआ देखा है। क्या कसूर था, क्या मामला था? फरमाया गया नूरी मखलूक है, मासूम अनिल खता है, सारे मामलात याद रहें। और उसके बाद ये वाकया सुने, क्या फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, उसको मैंने कोहे काफ में रोते हुए देखा है, उसके पर शिकस्ता हैं। अल्लाह, जब उसने मुझे देखा, किसने देखा? उस फरिश्ते ने जिब्रील अमीन को देखा। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। क्या करो? यानी पता चला रब की बारगाह में किसी मुअज्जम को वसीला बनाना सिर्फ बंदों का तरीका नहीं, मलाइका का भी यही तरीका है। तब रज़ा बोले, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता। सुभान मलाइका का भी तरीका है कि बारगाह मौला के लिए जिब्रील अमीन को वसीला बनाया। मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा वरना बहुत कुछ हो सकती हैं बातें। अल्लाह अकबर, सुनते जाइए। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने उससे पूछा, तेरा जुर्म क्या है? बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी चाहिए। और उसके बाद आप सुनिए, फिर सीने पे हाथ रख के सोचिए, अजमत मुस्तफा कहते किसे? मजाक समझ लिया है, मौलवियों का झगड़ा समझ लिया है, कसम खुदा की ईमान और कुफ्र का मामला, ईमान चला जाएगा पता भी नहीं होगा। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। अज़मत मुस्तफा की बात है, होश के ना खून लो। मौलवियों की झगड़ा समझ के इसको उड़ाओ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा चाहिए। पूछा, जुर्म क्या है? हजरत जिब्रील अमीन ने उस फरिश्ते से जिसके पास 70,000 हाजिर रहते थे, जिसकी हर सांस से फरिश्ता पैदा होता था, उस फरिश्ते से पूछा, तेरा जुर्म क्या है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैंने पूछा, तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, मेराज की रात। कौन सी रात? समझ गए ना? हुजूर जब तशरीफ ले गए थे, उसने कहा, मेराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, जब हुजूर की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ, ये मेरा जुर्म है। कुटिया वालों जरा देखो,
अगर हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा ना हो और हुजूर की सवारी गुजर जाए और बैठा रह जाए तो रब उसके सारी अजमतों को, सारी करामतों को खत्म करके सजा दे। जब मलाइका के साथ ये मामला है कि खाली बैठा रहे और मुस्तफा जाए, ताजीम के लिए खड़ा ना हो, उसके साथ ये मामला है। फिर इन देवबंदियों ने तो इतनी बड़ी गुस्ताखियां करी है, इतनी बड़ी बेअदबियां करी है। कहीं लिखा कि माज़अल्लाह ऐसा है, कहीं वैसा है। मैं दोबारा क्या दोहराऊं उन बातों को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब नूरी मखलूक के साथ ये मामला हुआ तो बताओ क्या ये छोड़ दिए जाएंगे? क्या इनको बख्श दिया जाएगा? रब ने बता दिया, खुदा ने बता दिया। कान खोल कर सुन लो, जो मुस्तफा का वफादार है, जो मुस्तफा का वफादार है बख्शा जाएगा, और जो आका का गद्दार है जहन्नम में डाल के चला। सिर्फ बैठा रहा, ताजीम के लिए खड़ा न हुआ, तो उसके बाद ये आलम है। हजरत जिब्रील अमीन ने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला तू उसकी फरिश्ता अपने जुर्म पर नादिम है, तू उसकी गलती को माफ फरमा दे। तो रब की बारगाह से जवाब आया, इसी वाक़े की बात बता रहा हूँ, रब की बारगाह से जवाब आया, ए जिब्रील जाओ उससे कहना तब महबूब की ताजीम न कर सका, अब कर ले। तो हजरत जिब्रील अमीन आए कि बारगाह मौला से हुक्म आया है कि एक बार दुरूद पढ़ ले। जब उसने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसके मामलात को दरगुजर फरमा दिया। जरा जोर से कह दो, अर्ज करने का मकसद ये है, ए मेरे भाई, ए मेरे प्यारे सुन्नी, ए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये कोई हमारी हशमतियों की लड़ाई नहीं है, ये कोई पीलीभीत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कुरान की लड़ाई है। ये खुदा ताला का फरमान और उस फरमान का तेवर है, कुरान का तरीका है। गुस्ताखे रसूल चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, हमारी लड़ाई कल भी उससे थी, आज भी उससे है, क़यामत उससे रहेगी। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई नूर वालों की लड़ाई नार वालों से है, चलती रहेगी। अब आइए ये किताब मैं दिखा दूं, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लूं। इस पे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बयान करदा चीजों पर कुछ बातें कही गई, मेरे बयान करदा चीजों पर कुछ बातें कही गई। जब से 40वें में हुजूर मासूम मिल्लत के सनाबिल मैया ने शिरकत कर ली, जब से लोगों को ढोल बहुत याद आने लगा। इससे पहले पता नहीं कहाँ थे। मुझे तो हैरत हो गई, वो लोग जो कल तक ताजिया के ऊपर नोट लुटाया करते थे, वो आज हमें ताजियादार कह रहे हैं। कल तक जो ताजिया के ऊपर नोट लुटाया करते थे, वो आज हमें ताजियादार कह रहे हैं। वो लोग जो कल तक ताजिया शरीफ के सामने बैठ के खिताब किया करते थे, आज हमें वो शिया कह रहे हैं। मुबारक हो, अगर ये राफजियत थी तो आप भी इसी में दाखिल थे, हम इससे बाहर थोड़ी थे, हमारा आपका दायरा एक ही था। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने बार बार कहा मेरी आदत नहीं है मैं तफसील में जाऊं, मगर हाँ बात कही गई है तो उसका जवाब देके जाऊंगा। नहीं कही गई होती तो ना कहा कहता। हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के अंदर सनाबिल भैया ने जो खिताब किया, उसके ताल्लुक से बार बार लगातार झूठों ने एक झूठ फैलाया। वो क्या, ढोल को जायज कह दिया। हमने कहा अगर हिम्मत है तो आओ साबित करो। हमारे हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम में ढोल को जायज नहीं कहा गया, ऐलान को जायज कहा गया है। क्या जायज कहा गया है? अगर दम है तो ऐलान नाजायज साबित करके दिखाओ। चू 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 करके गले मत फाड़ो। हिम्मत है तो फतावा रज़िया लेके मैदान में आओ। हमारे काम नहीं है मियां ये बड़ 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 करना कमरों में, ये औरतों की तरह तुम्हारी आदत होगी। लेकिन मैंने एक बात बयान की इसी के ताल्लुक से कि मियां रुखसत की बात कही गई, और मैंने रुखसत की बात पे ये बयान किया कि रुखसत का तो मामला यहाँ तक है कि नजीर देते हुए, अरे मैं क्या कहूँ कि इल्म की यतीमी कहाँ तक है, इल्म का जनाजा कहाँ तक निकला। चंद गधे ये भी न समझ सके कि मैंने कयास किया है या मैंने नजीर पेश करी है। जिन गधों को नजीर और कयास का फर्क नहीं मालूम, वो आए हैं बात करने के लिए। जो नजीर को कयास समझ रहे हैं, कयास को नजीर समझ रहे हैं, उन गधों के लिए इतना ही मैं कह दूंगा काफी है कि नजीर को कयास मत समझो। नजीर नजीर है, कयास कयास है। आपको नहीं समझाऊंगा मैं ये बात, वो देख रहे हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, वो देख रहे हैं। हाँ वो तैयार थे, देखें ये बोलता है कि नहीं बोलता है।
हम बात का जवाब देके जाएंगे, चाहे दोबारा बुलाना या मत बुलाना। ना कही गई होती तो नहीं कहते। अब जब से चहलुम हुजूर मासूम मिल्लत का हुआ, उसके बाद से एक तमाशा, ढोलकबाज, ढोलकियाबाज, ढबलाबाज, फलानेबाज, धमाकेबाज। हमने कहा अच्छा, ओ शरीफ बाज इधर तो आओ, जरा आओ, करीब तो आओ, भाग क्यों जाते हो? बात अपने पास से मत कहो। मैं तफसील में फिर नहीं जाऊंगा, मेरे पास जुमले बहुत है। मैं जुमलों का जवाब जुमलों से भी देना जानता हूं, मगर मुझे पता है बंदे की नींद कहां से हराम होनी है। क्यों वक्त अपना खाली बर्बाद करूं? उतना ही कह दूंगा, बात खत्म। उस पे कह दिया गया कि अगर अब मैं मसले की बात बताने लगा हूं। हाँ, मैं मियाँ अपने आप को गुलाम मानता हूँ बुजुर्गों का, हुजूर मुशाहिद मिल्लत का, और मुरीद हूँ हुजूर सरकार मुशाहिद मिल्लत का, उससे अच्छा मुरीद हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ना कहता, लेकिन तुमने बात कही है तो जवाब देके जाऊंगा। मसला शरीयत का है, इसलिए जवाब देके जाऊंगा। कहा ये गया ढोलकबाज, ढोलकियाबाज, फलानेबाज, धमाकेबाज, हमने कहा सब कहते रहो, हमें परवाही नहीं है। न तुम 3 में, न तुम 13, हम तुम्हें गिनते ही कब? हमारी गिनती में तुम आते ही नहीं हो भाई। हमारी गिनती दूसरी है। हमारी गिनती कभी 21 पे रुकती है, तो कभी 11 पे रुकती है, तो कभी 12 पे जाती है, तो कभी 25 पे आती है, तो कभी 6 पे जाती है, तो कभी 8 मुहर्रम पे चली जाती है। हमारी गिनती में तुम्हारा कोई शुमार नहीं, जबरदस्ती। हाँ, मैं क्या कहावतें और कहूं। खैर, ये बात कही गई कि शराब की बात कह रहे हैं मियाँ, और उनको ये भी नहीं पता कि शराब के अलावा अगर किसी और चीज से जान न बचने पाए तो शराब की रुख्सत है। अब अगर आप रुख्सत की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ढोल के अलावा ऐलान के और जराए भी हैं, लिहाजा ढोल से ऐलान करना जायज नहीं, क्योंकि और जरिए भी मौजूद हैं ऐलान के, इसलिए अब इसको जायज नहीं कहा जा सकता। तो हमें मत बताओ ये मसला, आला हज़रत को बताओ ये मसला, हमें मत बताओ कि अगर ऐलान के और जरिए हैं तब ऐलान ढोल से करना ये जायज न रहा, नाजायज है ये मसला। ओ बड़े बड़े मुफ्ती बनने वालों, ये मसला हमें न बताओ, ये मसला आला हजरत को बताओ, इसलिए कि हम जब भी बोलते हैं, लब खोलते हैं, तो पहले पढ़ लिया करते हैं। अब उनका हाल क्या होने वाला है जो सिर्फ कयास कर करके गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। अब उनसे मैं कहूंगा, आओ मसला दिखाने जा रहा हूँ, खाली हाँ माजून घोल के और उल्लू बनाने नहीं जा रहा हूँ, मसला बताने जा रहा हूँ। ढोल के लिए, ऐलान के लिए माइक भी जरिया, ऐलान के लिए फला भी जरिया, ऐलान के लिए फला भी जरिया, ऐलान के लिए फला भी जरिया। तो अब ढोल से ऐलान जायज न रहा। मैंने कहा ये फतवा तुम आला हजरत को बताओ, गुजरे उन सबको बताओ। मियाँ मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना इस पहलू के हवाले मेरे पास बहुत है और सब यहीं से हैं, अपने पास से नहीं, बस एक हवाला। ये लीजिए जनाब, सफा नंबर 85। ढोलकबाज, ढोलकबाज, ढोलकबाज। आइए हम दिखाएं कौन है ढोलकबाज। अब गौर से सुनना, अगर हम या ये कह लीजिए हमारे यहाँ हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के अंदर ऐलान के लिए ढोल की बात कही जाए तो ढोलकबाज, तो हम ढोलकियाबाज। तो अब आओ इनको क्या कहोगे? ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24 सफा नंबर 85 पढ़ लेना, दिखा दूं, देख लो भैया, घर पे बैठे देख रहे हो, देख लो, पढ़ भी लेना जाके। अपने पास से मनगढ़ंत बना के कोई कानून और कायदा नहीं बना रहा, बल्कि पढ़ लो। आला हजरत से सवाल हुआ, सवाल किया गया, कारे खैर, कारे खैर का मतलब समझे? अच्छा काम, खैर का मतलब अच्छा और कार का मतलब काम। कारे खैर अच्छा काम, मिसाल के तौर पे वाज, तकरीर, वाज वगैरह के वास्ते
दुहल से खबर करना जायज है या ना? किससे? दुहल। जाके पढ़ लेना दुहल कहते किसे हैं। हाँ, वरना फिर उल्टी सीधी करोगे तो हमें अगली बार लुगत लेके भी आना पड़ेगा, और फिर हम दोबारा लुगत लेके दिखा देंगे, फिर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। पढ़ के आया करो, गढ़ के मत आया करो। गढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, बुजुर्गों को पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते। पढ़ के आओ, हम नहीं कह रहे हैं, मुझे बोलना है बोलो, मगर बात जिम्मेदारी की करो। ऐसे जाहिलों वाली बात करके चले जाओ। सुनो क्या कहा, यानी ऐसा मकाम हो दुहल से खबर करना, तकरीर वगैरह के वास्ते मफहूम सवाल। दुहल यानी कि ढोल से खबर करना जायज है या ना? आ गई बात ना, ऐलान ढोल से करना जायज, यानी ऐसा मकाम हो कि वहां अवामुन नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हों, और वहां कोई अलीम यानी आलिम साहब जाकर ढंडोरा पिटवाए। क्या पिटवाए? ये लीजिए, एक नहीं 4-5 ढोल पिटवाए। और जब 4-5 ढोल मिलके पीछे तो उसे ढंडोरा कहते हैं। मैं इस टॉपिक को बोलता नहीं, मगर बात करना जरूरी है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था तुम सबर कर लेना, मगर बस अब सुन लो आप। ढंडोरा पिटवाए, क्योंकि बात अगर हमारी हो 100 मरतबा सबर करेंगे। बुजुर्गों तक जाओगे ना तो तबला चीरना जानते। कान खोल कर सुनो कि हमारा तेवर नहीं कि शेर में शेर सुन्नत की सिर्फ एक औलाद वली नहीं, हमारा तेवर ये जितनी औलादें हैं सब वली है। अगर एक को भी कहोगे तो जबड़ा चीरने के लिए हम तैयार। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद। औलादों में चाहे वो मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो मासूमे मिल्लत हो, चाहे वो मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो मशहूदे मिल्लत हो, चाहे वो फातह कश्मीर हो, चाहे वो मासूमे मिल्लत हो, चाहे वो नासिर मिल्लत हो, ये सब अल्लाह के वली है। जो इनकी ताज़ीम करेगा हमारे करीब रहेगा, जो इनकी तौहीन करेगा चूते मार के निकाल। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है हमें मसले के आला हज़रत क्या है। सुभान। इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है कि सुन्नियत कहते किसे हैं। बेशक। इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है देवबंदी से बचना जरूरी क्यों है। हमारे पास कोई और नहीं आया था। हमें सुलह कुल्लियत, दावतियत, शातिरियत, तत्हीरियत, खबासत, नजासत सब चीज से बचाकर मोहब्बत मुस्तफा, सहाबा, अहले बैत और ईमान की दौलत देने वाले यही बुजुर्गाने दीन है। बेशक। सुभान अल्लाह। तो चाहो बोल के चले जाओ, होश के ना खून लो। हम बार बार कर, हमें कहा होता हम बिल्कुल सबर कर लेते। 400 गाली दो हम नहीं बोलते। ये बैठे सत्यान भाई, पूछो इनसे कितना कितना हमको कहा गया, मगर हमने यही कहा, मियाँ ये तो तुम याद रखो, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे कि हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी। सुभान। ये बात बुजुर्गों तक जाएगी तो फिर हम तो एहसानमंद थे, एहसानमंद हैं और एहसानमंद रहेंगे। हम वो नहीं भैया कि उन बुजुर्गों का एहसान हो और नमक हरामी करें। नहीं है, समझ सकते हो तो समझ जाना, वरना तुम्हारी समझ में हमेशा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट वो भी पुरानी वाली। अभी की ट्यूबलाइट कैसी होती है कि इधर किरण आया खट से जल गई। पहले वो आता था, ये डॉक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं, पुटपुट पुटपुट पुटपुट, फिर जलती थी। तो कुछ लोगों की जो है ना दिमाग की भी पोजीशन यही है कि ट्यूबलाइट देर में जलती है। बत्ती दिमाग की उनके देर में जलती है। तुम्हें मुबारक हो। मैं ज्यादा तफसील में नहीं कह, बहुत कुछ सबर करके इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहा गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत कुछ सबर कर। सुनो, पढ़े लिखे होने का दावा है। सुनो आला हजरत, हमें तो दावा ही नहीं है। हम तो कहते मियां जमाना जाहिल कहे, मगर जब जनाजा जाए तो ये ना कहा जाए कि मुफ्ती का जा रहा है, ये कहा जाए आशिक़े रसूल का जा रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलात। अब सुनो बस, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, हो गया काफी है, डोज मिल गया, हो सकता बंद कर दिया उन्होंने इतना सुनने के बाद। अब क्या कहा, कहते हैं मियां दुहल से खबर करना जायज है या ना, यानी ऐसा मकाम हो कि वहाँ अवामुन नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ, और वहाँ कोई अलीम यानी मौलाना जाकर ढंडोरा पिटवाए। ढंडोरा है कई ढोल मिलकर जब पीटे जाएं तो उसे ढंडोरा कहा जाता है। बचता ना,
टुक 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 टुक, क्या हुआ? बोले फला साहब की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि इनकी जमीन कुर्क करी जा रही है। पिटता ने ढंडोरा, आज भी पिटता। ढंडोरा पिटवाया जाए कि फला रोज मैं वाज करूंगा, यानी जलसे के लिए ढोल से ऐलान। काय के लिए? काय के लिए? जलसे के लिए ऐलान काय से? जलसे के लिए ऐलान काय से? हमारे यहाँ यही कहा गया था कि मुहर्रम के लिए ऐलान काय से? हम ढोलक बाज, ढोलकिया बाज, फलाने बाज, धमाके बाज, तो आइए मैदान में आइए। अब यानी वाज मैं फला रोज वाज करूंगा, यानी फला दिन तकरीर करूंगा बक़स्दे फ़ायदा आम, इस सूरत में जायज होगा या ना या नहीं? बय्यिनू तुजिरू। अल जवाब आला हजरत का कलम है, ये मत कहना हमने अपने पास से दिखाया है। आला हजरत फरमाते अल जवाब, बिल्कुल साफ सुनो, अल जवाब जाहिर जवाज है। ये फतवा आला हजरत ने लिखा। हमारे यहाँ फतवा बयान हो तो ढोलकिया बाज, हमारे यहाँ माइक पे फतवा बयान हो तो ढोल बाज, और आला हजरत फतवा बरसदियों में बयान करें तो कहो ढोलक बाज, तो कहो ढोलकिया बाज। अब जितने लोग हमको ढोलबाज कहते थे, इस बात की बुनियाद पर कि हमारे यहाँ ये ऐलान किया गया कि अगर मुहर्रम में ऐलान के लिए ढोल बजा दिया जाए तो इसकी रुख्सत, अगर ऐलान के लिए ढोल बजाया जाए तो इसकी रुख्सत है। अगर ये बात गलत है और ये कहने वाला ढोलकिया बाज है तो बताओ, आला हजरत ने यही फतवा दिया है, यही फरमाया है, जाहिर जवाज है। कितने लोग जो आला हजरत के ऊपर, आला हजरत के ऊपर ढोलकिया बाज का फतवा देंगे? आओ हमारे यहाँ, और सुनना, हमारे यहाँ मुहर्रम शरीफ के ऐलान के लिए कहा गया, आला हजरत ने तो जलसे के ऐलान के लिए कहा। अब वो लोग जो हमसे कहें कि तुम मुहर्रम का ऐलान ढोल से करो, उनसे कहो आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते? अगर हाँ तो फिर उनसे कहो अब तुम अपने जलसों का ऐलान ढोल से कब कर रहे हो? ये मसले का मजाक बनाना है, ये मसले का मजाक बनाना है। मसला है, बयान कर दिया गया, लेकिन मैं इसको बयान करने नहीं बैठा, इसकी तफसील फिर कभी इंशाल्लाह समझा दूंगा। आप सिर्फ फतावा रस्विया नहीं बल्कि जितनी भी किताबें हैं सबको पढ़ लीजिए। ऐलान के लिए सबने लिखा है। क्या इन बुजुर्गों के बारे में और इन फुक़हा के बारे में आप क्या अकीदा रखोगे? मैं इस पर नहीं बात करने आया, जिसे जो कहना है कहे, खैर मकदम कबूल है। हमें ढोलकबाज कहो, ढोलबाज कहो, हम कबूल करते हैं, कोई परेशानी नहीं। हमें तुमसे कभी भी अपने ताज़ीमी अल्फाज की तमन्ना, उम्मीद कुछ नहीं, लेकिन मैं मसले को ये वाज़े करने आया। अब अगर ऐलान का कोई दूसरा रास्ता है तो ढोल से ऐलान करना जायज न रहा, यह लीजिए भाई साहब, जाहिर जवाज है और बजरिए इश्तिहार ऐलान अनसब। समझ गए? जाहिर जवाज है और बजरिए ऐलान, बजरिए इश्तिहार, बजरिए इश्तिहार, इश्तिहार समझिए आप क्या? पोस्टर। यानी आला हज़रत फरमा रहे हैं अगर इश्तिहार से नहीं कराया और आपने ढंडोरे से करवा दिया ऐलान, ढोल से, दोहल से, तबल से करवा दिया ऐलान, तो जाओ, जवाज है, जाहिर तो जवाज है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये था, अनसब ये था कि इश्तिहार से ऐलान करते। अब आपका कहना है कि अगर ऐलान के लिए कोई दूसरा सबब मौजूद हो तो ढोल से ऐलान जायज नहीं। आला हजरत ने तो जायज लिखा, जबकि ऐलान के लिए इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था। इश्तिहार जैसा सबब, ऐलान करने के लिए इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था, उसके बाद भी आला हजरत ने जवाज का फतवा दिया। तो अब मुझे आपकी कड़ी हुई बात नहीं, आला हजरत की पड़ी हुई बात से मोहब्बत है। अब बताइए, अगर इश्तिहार, एक मिनट, इश्तिहार ऐलान करने के लिए होता है क्या नहीं होता? आज का इश्तिहार छपा था कि नहीं छपा था? छपा था ना। काहे के लिए? ऐलान के लिए। किसके ऐलान के लिए?
जल्दी बोलिए, जलसे के ऐलान के लिए। तो इश्तिहार ऐलान का सबब हुआ कि नहीं हुआ? तो जब इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था, आपने मसला बताया कि अगर कोई दूसरा सबब मौजूद है ऐलान का, तो अब इससे ऐलान जायज नहीं। तो ये मसला हमें मत बताओ, ये आला हजरत को बताओ। आला हजरत फतवा रज़िया में लिख के गए हैं, अगरचे इश्तिहार मौजूद है, लेकिन अनसब ये है कि इश्तिहार से ऐलान कर दे, और अगर इश्तिहार से ऐलान नहीं किया तो अगर ढंढोरे से ऐलान कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं, जाहिर जवाज है। और इस पे सुन लो, चहल्लुम शरीफ में हुजूर मासूम मिल्लत के सनाबिल भैया ने एक ही हवाला दिया था, गालिबन आलमगीरी की बात कही थी। सुनो, आला हजरत ने इस मसले को बयान करने के बाद 1, 2, 3 किताबों से हवाला दिया है, और 3 ही किताबों से दिखाया है कि ऐलान के लिए अगर ढंढोरा पिटवा दिया तो ये जवाज है, जाहिर जवाज है। वजह क्या है तुम अभी समझे नहीं, ये हसद तुम्हें खा गई, हसद में तुमने समझना चाहा नहीं। सच्चाई ये है, ये ढोल को जायज कहना नहीं, ऐलान को जायज कहना है। ऐलान कभी ना जायज, मैं इस पहलू पे नहीं जाता, आया वही बातें करने था, मगर मैंने उनको बताना जरूरी समझा जो गलत मसला बयान करके चले गए कि हमने ये बात भी आला हजरत से सीखी है, इमाम अहले सुन्नत से सीखी है, उनकी किताब में साफ लिखा है, जाहिर जवाज है, मगर ऐलान इश्तिहार से अनसब है। इश्तिहार सबब मौजूद है, उसके बाद भी ऐलान की इजाजत दी जा रही है। मुसलमानों, कुटिया के सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुमसे आखिरी इल्तिमास करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सुन्नियों तुम इन बुजुर्गों का अदब करते रहो। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर मशहूदे मिल्लत, हुजूर फातिह कश्मीर, हुजूर मासूमे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, इनसे मोहब्बत करके एक साथ रहो। क्यों कुटिया वालों? इसलिए तुम्हारे ऊपर देवबंदियों की भी नजर है, वहाबियों की भी नजर है, सुलाकुल्लियों की भी नजर है, गैर मुकल्लिदों की भी नजर है, दावतियों की भी नजर है, शातिरियों की भी नजर है। लिहाजा तुमसे कहूंगा इन बुजुर्गों से मोहब्बत करते रहो और एक रहो, मुत्तहिद रहो, और ऐलान कर दो कुटिया कल भी वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए जहन्नम था और हमेशा जहन्नम रहेगा। तुम अपने उसी तेवर पे रहो जो आखिर में मैंने बात कह दी, वो सिर्फ कहने के लिए थी, उसका ज्यादा एहसास तुम मत करना। जिनको करना है उन्हें करने देना। तुम्हारे लिए फिर वही पैगाम दूंगा, वही दर्श दूंगा जो मेरे वालिद बुजुर्गवार हमेशा देते रहे और ऐलान करते रहे और पैगाम देते रहे। आखिर में हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी से बचाए रखना, देवबंदी से बचाए रखना। कुटिया वालों, खतरा है आज कुटिया की सुन्नियत को, खतरा है आज कुटिया के तेवरों को, खतरा है आज कुटिया के अपने अलग अंदाज को। लिहाजा तुम इत्तिहाद के साथ, बुजुर्गों के अदब के साथ साथ, हाँ मुखालिफ होगा, बुजुर्गों का बेअदब होगा, मैं इत्तिहाद के लिए नहीं कहता, मगर बुजुर्गों के अदब के साथ आपस में इत्तिहाद रखे। देवबंदियों से लड़ना है, वहाबियों से लड़ना है, चौलाकुल्लियों से लड़ना है, कादियानियों से लड़ना है, गैर मुकल्लिदों से लड़ना है, और इस तेवर के साथ लड़ना है, इस अंदाज के साथ लड़ना है, इस सुभान अल्लाह फिक्र के साथ लड़ना है जो फिक्र आला हजरत ने हमको दी। ऐलान कर देना है, पैगाम देना है, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद, इस फिक्र के साथ लड़ना है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी देवबंदी हम रसूलुल्लाह के जन्नत। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद के जिगर पारे सलाम, अली की आँख के तारे सलाम, बंदगी है फातिमा के लाडले हसन को जान से